Hi students, yesterday we started the next chapter, that is metals and non-metals. So first we do the quick revision about the yesterday's topic. तो कल हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज करी थी मेटल की कि मेटल हमारे पास शाइनिंग सरफेस होती है, वो हार्ड होते हैं, उनको हम नाइफ के साथ कट नहीं कर सकते. नेक्स्ट हमने मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि मेटल को हैमर के साथ हम बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट डक्टिलिटी प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि मेटल में एबिलिटी होती है, उनको हम वायर में ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मेटल को हम कुकिंग वेसल बनाने के लिए यूज करते हैं बिकॉज मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती है उनके ऊपर कोटिंग करी होती है पॉलीविनाइल की या फिर हमारे पास रबर लाइक मटेरियल की कोटिंग करी होती है बिकॉज मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मेटल जब किसी भी हार्ड सरफेस के साथ टकराते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्नोरस प्रॉपर्टी बोलते हैं. नेक्स्ट हमने नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि नॉन मेटल्स होते हैं जो वो ज़्यादातर सॉलिड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बट ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो वो क्या करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट हमने फिजिकल प्रॉपर्टी करी थी नॉन मेटल की कि वो बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी से. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मेटल्स को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासीफाई नहीं कर सकते बिकॉज मेटल इनकी प्रॉपर्टीज में क्या होती है, कुछ एक्सेप्शंस होती है. जैसे हमने करा था कि सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बट मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट गैलियम और सीजियम ऐसे हमारे पास मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. इवन ये हाथ पे रखने से ही क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो हमारे पास क्या होता है, लस्ट्रस होता है मेटल्स की तरह. नेक्स्ट हमने कार्बन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स करी थी, दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एल्कली मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनको हम नाइफ के साथ क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं. जबकि बाकी के हमारे पास मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, उनको हम नाइफ के साथ कट नहीं कर सकते. नेक्स्ट हमने पढ़ा था तो इन एक्सेप्शंस की वजह से हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासीफाई नहीं कर सकते. तो बेटर वे क्या होगा, उनको केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासीफाई करना. कल हमने केमिकल प्रॉपर्टीज भी करी थी मेटल की, उसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि क्या होता है जब मेटल्स हवा में बर्नट होते हैं. जैसे सभी मेटल्स जब हवा में बर्नट होते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करके क्या देते हैं, मेटल ऑक्साइड देते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन सी नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं. और कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन शो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स पानी में इनसॉल्युबल होते हैं और वो मेटल्स के ऑक्साइड्स जो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीस बोलते हैं. नेक्स्ट हमने बाकी के मेटल की रिएक्टिविटी भी पढ़ी थी एयर के साथ कि कैसे होती है. नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक. अब आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर. क्या होता है जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन शो करते हैं. मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन शो करेंगे वो मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे और साथ में क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे. और जो मेटल का ऑक्साइड है फर्दर आगे वाटर के साथ रिएक्शन शो करके क्या देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड देता है. जैसे हमने लिया है कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है मेटल ऑक्साइड देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस देगा. और जो मेटल का ऑक्साइड हमें मिला है वो वाटर के साथ रिएक्शन शो करके क्या देता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड दे देता है. नेक्स्ट है मेटल्स हो गए जैसे हमारे पास पोटाशियम, सोडियम, ये बड़ी फास्ट रिएक्शन देते हैं, बड़ी विग्रस रिएक्शन देते हैं. इवन ठंडे पानी के साथ भी ये रिएक्शन शो कर देते हैं. ये रिएक्शन इतनी ज्यादा वायलेंट होती है, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक मींस इतनी ज्यादा इसमें हीट रिलीज होती है तो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है वो फायर को क्या कर लेती है, कैच कर लेती है. जैसे हमारे पास इक्वेशन है इसकी कि पोटाशियम का सिंबल है के, कि जब पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड देगा, साथ में हाइड्रोजन देगा और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. और जो हीट है वो इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होती है कि हाइड्रोजन गैस क्या कर लेती है, फायर को कैच कर लेती है. ऐसी सोडियम है, सोडियम जो वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, हाइड्रोजन देता है और साथ में क्या होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इसके केस में भी क्या हाइड्रोजन क्या करती है, फायर को कैच करती है. नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर, कि कैल्शियम पानी के साथ कैसे रिएक्शन शो करता है. कैल्शियम की रिएक्शन इतनी ज्यादा वायलेंट नहीं होती जितनी सोडियम और पोटाशियम की होती है. तो इसमें क्या होता है, हीट है जो इतनी ज्यादा रिलीज नहीं होगी ताकि हाइड्रोजन गैस है जो हमारे पास बनेगी वो फायर को कैच नहीं करेगी.
नेक्स्ट है कैल्शियम। है कैल्शियम जब हमारे पास बनता है तो वो कैल्शियम क्या करता है, फ्लोट होने लगता है, ऊपर तैरने लगता है, बिकॉज जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं वो कैल्शियम की मेटल की सरफेस के साथ क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करने लगता है, हमारे पास फ्लोट करने लगता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, बट मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन शो करेगा, गर्म पानी के साथ रिएक्शन शो करेगा, और प्रोडक्ट क्या मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड देगा और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। जैसे ये इसकी रिएक्शन है, मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। ऐसे ही इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग, ये भी क्या करता है, फ्लोट करने लगता है, बिकॉज जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है वो इसकी सरफेस के साथ जाके क्या करती है, स्टिक कर जाती है, जिसकी वजह से ये फ्लोट करने लगता है। नेक्स्ट है मेटल्स हो गए, जैसे अल्मीनियम, आयरन, जिंक, ये रिएक्शन शो नहीं करते, ना ही ये ठंडे पानी के साथ रिएक्शन शो करते हैं, ना ही ये गर्म पानी के साथ रिएक्शन शो करते हैं, बट ये किसके साथ रिएक्शन शो करेंगे, स्टीम के साथ, भाप के साथ रिएक्शन शो करते हैं। जैसे अल्मीनियम हो गया, अल्मीनियम वाटर के साथ रिएक्शन शो करके अल्मीनियम का ऑक्साइड देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ऐसी आयरन, आयरन भी वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है, हमारे पास स्टीम, वाटर यहाँ पे किसकी फॉर्म में है, स्टीम की फॉर्म में है, तो स्टीम के साथ रिएक्शन शो करके क्या देगा, आयरन का ऑक्साइड देगा, साथ में क्या देता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट मेटल जैसे हो गए लेड, कॉपर, हमारे पास सिल्वर, गोल्ड, ये वाटर के साथ रिएक्शन शो ही नहीं करते, ना ही ये ठंडे पानी के साथ करते हैं, ना गर्म पानी के साथ रिएक्शन शो करते हैं, ना ही इवन ये स्टीम के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। क्या होता है जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मेटल को हमने किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन शो करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस हमारे पास प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे हमने मेटल्स ले लिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन शो कराई, सॉल्ट हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ऐसे ही अल्मीनियम मेटल जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करता है वो अल्मीनियम क्लोराइड का सॉल्ट देता है और साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। बट मेटल्स हैं जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं तो उस केस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। वो क्यों नहीं प्रोड्यूस होती, बिकॉज यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीन्स क्या है कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेगा जिसके कारण हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और खुद जो है नाइट्रिक एसिड वो किस में रिड्यूस, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। किस में रिड्यूस हो जाता है, इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में रिड्यूस हो जाता है, जैसे N2O, NO, NO2, इन सभी ऑक्साइड में क्या हो जाता है, खुद को रिड्यूस कर लेता है। नेक्स्ट है बट जो मैग्नीशियम है और मैग्नीज है, अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज की रिएक्शन शो कराते हैं हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो उन दोनों केस में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। कहते हैं जब हम सैंपल ले लेते हैं, कुछ मेटल के सैंपल ले लेते हैं, जैसे हमने मैग्नीशियम, अल्मीनियम, जिंक, आयरन, इन सभी मेटल के सैंपल ले लिए, इन सभी को हमने रिएक्शन शो करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये सभी मेटल जब रिएक्शन शो करते हैं तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन देगा, मैग्नीशियम देगा। मैग्नीशियम के केस में बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस के, बिकॉज ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। इस दौरान काफी सारी हीट क्या होती है, रिलीज होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस के बबल्स इसमें से निकलने सबसे पहले स्टार्ट होते हैं। बाकी केस में रिएक्शन होती है बट स्लो होती है, इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होती है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास मेटल की, कि सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन, सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम। उससे कम एक्टिविटी किसकी है, अल्मीनियम की। उससे भी कम किसकी है, जिंक की। नेक्स्ट इन केस ऑफ कॉपर, कॉपर के केस में क्या होता है, कोई भी बबल्स हमें देखने को नहीं मिलते, कोई भी हाइड्रोजन गैस का बबल हमें देखने को नहीं मिलेगा, ना ही उसमें कोई टेम्परेचर चेंज होती है रिएक्शन के दौरान। हम इन दोनों ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि कॉपर है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। नेक्स्ट है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया क्या है, लैटिन लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर बोलते हैं। इसको हम प्रिपेयर करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। ये मिक्सचर होता है हमारे पास दो एसिड्स का, दैट इज कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। दोनों एसिड्स का मिक्सचर होता है। इन एसिड्स को हम किस रेशो में मिक्स करते हैं, 3:1 में मिक्स करते हैं। जैसे 3 पार्ट्स हमारे पास कंसंट्रेटेड HCl के होते हैं और 1 पार्ट किसका होता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का होता है। इसमें क्या होता है, एक्वारीजिया में गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है। इवन इनमें से कोई एक हमारे पास एसिड गोल्ड को डिसॉल्व नहीं कर सकता।
जैसे हमारी गली में आता है कि हम आपका गोल्ड वॉश करके देंगे, वो क्या होता है, उनके पास एक्वारीजिया होता है। तो अब हमें देखने में तो लगता है कि हमारा गोल्ड वॉश हो गया, बट एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे गोल्ड का वेट है वो लेस हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जिसको वो फर्दर बाद में क्या करते हैं, गोल्ड को सेपरेट कर लेते हैं एक्वारीजिया से। नेक्स्ट है जो ये है हमारे पास एक्वारीजिया, वो हाईली एक्रोजिव नेचर का होता है, फ्यूमिंग लिक्विड है, इसमें से फ्यूम्स निकलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, कि मेटल कैसे रिएक्शन शो करेंगे बाकी मेटल के सॉल्ट के साथ। जैसे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो जो जिनकी रिएक्टिविटी हाई होगी, वो क्या करेंगे, दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देंगे और खुद जाके उसकी जगह ले लेंगे। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में करी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहाँ पे वही केस होता है। सभी मेटल्स हैं वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होते, हर एक मेटल की अपनी अलग अलग रिएक्टिविटी होती है, कोई ज्यादा रिएक्टिव होता है और कोई कम रिएक्टिव होता है। जैसे मेटल की रिएक्टिविटी हम चेक कर सकते हैं उनकी, जैसे हमने पीछे रिएक्शंस करी हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करवाई है, वाटर के साथ करवाई है, अभी हमने लास्ट उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाई है। तो इन सभी 3 लास्ट प्रॉपर्टी से हमें मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में पता चलता है। बट सभी मेटल्स है वो रिएक्ट नहीं करते इन रिएजेंट के साथ, ऑक्सीजन वाटर एसिड के साथ सभी मेटल्स रिएक्शन शो नहीं करते। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, वो सबसे बेटर एविडेंस हमारे पास है मेटल्स की रिएक्टिविटी को चेक करने के लिए। जैसे डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, किसी एक मेटल को दूसरे मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन शो कराते हैं, वो मेटल उसके साथ अपना सॉल्ट सोल्यूशन बना लेता है और दूसरे मेटल को उसकी जगह से हटा के बाहर निकाल देता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले ली आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, जैसे आयरन मेटल को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्ट के सोल्यूशन के साथ रिएक्शन शो कराया, उससे हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आयरन का सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को उसकी जगह से वो क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि हाईली रिएक्टिव मेटल ने लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा के खुद का सॉल्ट बना लिया और उसको बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या हो, सभी मेटल्स को अरेंज करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। किस अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया होता है, हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, के डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं उनकी एक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया होता है। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये रिएक्टिविटी सीरीज है वो बनी हुई है। जैसे हमारे पास ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें क्या है, हमने सभी मेटल्स को अरेंज करा है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। जो ऊपर लाई करते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और जो नीचे लाई करते हैं सीरीज में वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। और मिडल वाले की रिएक्टिविटी क्या होती है, मीडियम रिएक्टिविटी होती है। जैसे जैसे हम नीचे को मूव करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ वो सीरीज में वो क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।